हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं। आज जो है हम लोग इन्वर्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इन्वर्स के क्वेश्चन नहीं, इसमें जितना भी उसका फॉर्मूला है उस सब फार्मूला के बारे में आज हम लोग क्या चीज़ करेंगे, जीरो करेंगे। आप मैथ में जीरो है तब भी आपको क्या चीज़ होगा, नंबर आएगा। बहुत ईजी तरीका से इससे लेक्चर यानी कि इस चैप्टर से क्या चीज़ होता है, क्वेश्चन आप गेन कर सकते हैं। ठीक, जैसे इसमें आगे आपके पास है ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का, इसमें ऑल फार्मूला के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। यानी कि इन्वर्स का कितना फार्मूला है और कौन कौन सा फार्मूला है जिसका हम लोग को क्या चीज है, जरूरत है। ठीक, तो इन्वर्स में जो है हम लोग के पास क्या चाहिए कि ये 1112 फंक्शन, या इसको क्या चीज बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी हम लोग क्या चीज करते हैं, बोलते हैं। असल में ये होता है इन्वर्स, यानी कि y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो इसको हम लोग, ये एफ एक्स है, इसको जब इन्वर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग ये ओनली इफ एफ इज ए 11 और 12 फंक्शन है, यानी कि एफ ही एफ जो है, यही ठो जो है आपके पास क्या चीज है, ये ओनली वन एफ जो है, ये क्या चीज है मालूम है, ये 1112 फंक्शन है। बात समझ में आया। ये ओनली वन क्या चीज है, एफ ही जो है, जो क्या चीज है, ये फंक्शन है। ठीक, आगे ध्यान से देखिए क्या चीज है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट ये टेबल है, ये टेबल आपको जरूर क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगर ये टेबल अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपका काम नहीं बनेगा। क्या चीज है, तो ये 6 है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। इसमें साइन और कोस का जो डोमेन होता है ये रियल होता है, यानी आर आर। उसके बाद हम लोग के पास जो है ये टेन और कोट का जो डोमेन होता है ये आर माइनस, ये जो है क्या चीज है, एक्स टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर कोट के लिए क्या चीज हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू एन पाई। फिर सेक के लिए आप जाइएगा तो फिर, यानी कि समझिए, तो यहाँ जो आपके पास मैच कर रहा है, ये दोनों का डोमेन तो सेम है, लेकिन यहाँ से क्या चीज हो रहा है, ये दोनों पार्ट जो है ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे क्या चीज कर रहा है, मैच कर रहा है। और ये जो है, ये जो टेन वाला है, ये किससे मैच कर रहा है, कोसेक के लिए। यानी कि टेन अधिक कोट का जो डोमेन है एन पाए, वही कोसेक का है एन पाए। लेकिन टेन का और सेक का डोमेन क्या चीज है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, और फिर इसका भी है टू एन प्लस पाई बाई टू, यानी ये दोनों सेम है। और एन बिलोंग्स टू जेड है, यानी इंटीजर नंबर। आगे साइन और कॉस का डोमेन क्या चाहिए, सेम है। अब जब हम लोग रेंज का बात करते हैं तो साइन और कॉस का रेंज भी सेम है, यानी 1 से -1, फिर 1 से 1 -1। लेकिन टेन और कोट का जो रेंज होता है ये आर और क्या चीज है, आर है, रियल है। फिर अब उसके बाद सेक और कोसेक का जो रेंज होता है ये, ठीक है, रियल माइनस ये इतना इतना। ठीक, तो ये है। उसके बाद आगे जो है आपके पास क्या चीज है, ये देखिए, ये मीनिंग ऑफ जो है क्या चीज है, सिंबल साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और अभी तुरंत बताए थे कि इसका डोमेन क्या चीज होता है, आर, और इसका रेंज क्या चीज होता है, -1 से 1 तक होता है। ठीक, ये आगे आपके पास ये उसका प्रिंसिपल के लिए वो फॉर्म है। ठीक, तो ये क्या चीज है, इसका समरी है। ठीक, ये क्या चीज है, समरी। अब समरी में भी आपको बता दिया जाएगा ठीक क्या चीज होगा। अब आगे देखिए, अब इसमें जो है हम लोग के पास क्या चीज है, प्रॉपर्टीज है। इसमें प्रॉपर्टीज, और हर प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या चीज है, फॉर्मूला दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपके पास क्या चीज है, साइन और साइन इनवर्स एक्स, इसका कहते हैं एक्स। फिर कोस, कोस इनवर्स एक्स, एक्स है। टेन, टेन इनवर्स एक्स, एक्स है। फिर कोट, कोट इनवर्स एक्स है, यानी कि सबसे इजी है ये। और ये इस पे बिलोंग करेगा, यानी कि इसका ये एक्स बिलोंग्स टू इतना, फिर एक्स बिलोंग्स टू ये रियल पे होगा। ठीक, फिर ये इस पे लाई करेगा, या एक्स इधर लेस है, इक्वल टू 1 है, फिर नीचे में भी है। यानी कि ये सबसे सिंपल है, साइन साइन इनवर्स एक्स, ये इस तरीका से। यानी कि सब बाहर में साइन है, अंदर में इनवर्स वाला फंक्शन है, और सब का रिजल्ट आपके पास क्या चाहिए आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है
ई वाला जो है दूसरा वाला क्या चाहिए, दूसरा वाला में कि बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में क्या चाहिए साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, और रिजल्ट क्या चाहिए सेम है। बस ये इधर है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है कि मतलब कि पहला में दूसरा में क्या चाहिए, फर्स्ट में साइन है तो अंदर में इनवर्स है, दूसरा में क्या चाहिए फर्स्ट में इनवर्स है तो दूसरा में क्या चाहिए साइन है, और रिजल्ट आपके पास क्या चाहिए सेम है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। आगे आपके पास क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। ठीक, आगे आपके पास है कि टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स, इसके लिए अगर फॉर्म आता है तो इससे पहले हम लोग एक ही फॉर्म पढ़े थे कि क्या चाहिए आता है, इसका फॉर्म अगर इस टाइप का रहेगा तो इसका रिजल्ट हम लोग के पास क्या चाहिएगा एक्स, लेकिन अब इसका रिजल्ट जो है ये फॉर्म में अलग अलग होता है। अगर -3π/2 से यानी कि ग्रेटर एक्स फिर ग्रेटर -π/2 यानी कि इस पे अगर बिलोंग्स करेगा तो ये x + π/4 होगा, यहाँ अगर लाइक करेगा तो ये x होगा, फिर इस जगह आएगा तो x - π/2, फिर यहाँ आ जाएगा तो ये क्या चीज x - 2π हो जाएगा। यानी सीधा सीधा समझिए कि ये क्वाड्रेंट में वैल्यू जितना चेंज होगा तो उसी तरह से ये क्या होगा उसका मान भी होगा। तो यहाँ कितना मान है 4। फिर आगे आपके पास जो है आगे आपके पास क्या चीज दिया हुआ है, आगे आपके पास दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस एक्स। आपको मालूम है इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा एक्स, सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स। तो हम लोग को तो इसका सीधा सीधा आंसर नहीं चाहिए। ठीक, सीधा सीधा आंसर तो नहीं चाहिए, यानी कि कितना आंसर है 4, माइनस एक्स है, एक्स है 2π - एक्स है, π - 2 अति x - 2π है, फिर 4π - x है, यानी कितना है 4 वैल्यू, x भी है माइनस एक्स भी है, 2π - x है, फिर x - 2π है, 4 - x है, यानी 4π - x। यहाँ भी x है, आगे क्या चीज है x + 4 है, x - 4 है, x - 2π है। बात समझ में आती है, ये 10 के लिए है और ये कोस के लिए। फिर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, इसके लिए क्या चाहिए तो -π - x है, फिर x है, π - x है, फिर x - 2π है, नीचा में क्या चाहिए 3π - x है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये इसके पास भी 4 को फार्मूला, 4 यहाँ भी 4, यानी बोलिए तो कते 4 या 12 फार्मूला है। ठीक, इस स्लाइड में आगे देखिए क्या चीज है, आगे सबसे इजी वाला है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। फिर इसी को जब हम लोग लिखेंगे तो कोस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ये दोनों फार्मूला सेम है, बात समझ में है, ये दोनों फार्मूला क्या चाहिए सेम है, रेंज ध्यान में रहना चाहिए। फिर कोस इनवर्स x तो सेक इनवर्स 1/x, यानी कि अपोजिट वाला, कोस का अपोजिट क्या है यानी कि इनवर्स कोस का उल्टा क्या होता है सेक, साइन का कोसेक, यानी साइन का बात करेंगे तो कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स x का बात करेंगे तो साइन इनवर्स 1/x। फिर उसी तरह से कोस इनवर्स x का बात कीजिएगा तो सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x का बात कीजिएगा तो कोस इनवर्स 1/x। रेंज आपके पास ध्यान में रहना चाहिए। फिर टेन इनवर्स x का बात करोगे फिर वही बात हो गया कि कोट इनवर्स 1/x। फिर अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्या चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फार्मूला है दो फार्मूला अलग है, ये दो फार्मूला क्या चीज है अलग है। क्या क्या चीज दिया हुआ है, दिया हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स का तो कोट इनवर्स 1/x, लेकिन फिर उसी में इसका एक फार्मूला ये भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, अगर कोट इनवर्स एक्स यानी टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू आप लिखे तो कोट इनवर्स 1/x, अब कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x। ये दोनों फार्मूला में कोनो दिक्कत, यानी अपोजिट अपोजिट लिखल है 6 गो। फिर देखिए 2 गो क्या चाहिए, टेन इनवर्स एक्स का अगला क्या चाहिए -π प्लस कोट इनवर्स 1/x। फिर जब कोट इनवर्स एक्स का बात करेगा तो क्या हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x, यानी कि ये दोनों फार्मूला क्या चाहिए अलग अलग है। अगर सीधा सीधा आपसे बोले कि साइन इनवर्स एक्स के लिए लिखने के लिए तो कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। फिर कोसेक इनवर्स एक्स के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, मतलब कि बटे में यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ये दोनों फार्मूला में कोनो दिक्कत नहीं। फिर आगे जब कोस इनवर्स एक्स का बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। फिर देखिए सेक इनवर्स एक्स का जब बात करेगा तो 1/, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। याद करवा रहे हैं, लिख नहीं रहे। फिर आगे टेन इनवर्स एक्स का बात करेगा, टेन इनवर्स एक्स का तो ये कोट इनवर्स 1/, कोट
इन्वर्स 1 बाय कते हो जाएगा x। फिर जब कोट इन्वर्स x का बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स 1 बाय x, यानी कि सब में इसका बात करें उसका ऑपोजिट उसका, तो इसका इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आगे जो इसी में दो फॉर्मूला है वह क्या चीज है, जब टेन इन्वर्स के लिए लिखते हैं, इसके लिए टेन इन्वर्स x के लिए लिखते हैं तो माइनस पाई प्लस कोट इन्वर्स 1 बटे x। जब इसी में कोट इन्वर्स x के लिए लिख देते हैं तो पाई प्लस टेन इन्वर्स 1 बाय कते हो जाता है x, जो यहाँ लिखल है। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या चीज रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। इस तरह से फॉर्मूला आपको क्या चीज करना है, अपने मन से भी लिख देना है। अपने मन से भी आप क्या चीज कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस स्लाइड में कितना फॉर्मूला है तो आपके पास ध्यान में रहना चाहिए, ठीक। फिर आगे जो आपके पास है ध्यान से देखिए आगे क्या चीज है, आगे है साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको कोस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, सबको क्या चीज करना, माइनस को बाहर करके लिख देना है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, फिर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ एक बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि तीन जो फंक्शन होता है उसका अलग रिजल्ट आता है। उसका क्या चाहता है, तो कोट कॉस सेक का, यानी कि कोट और सेक का जो है अलग अलग रिजल्ट भी यहाँ से आता है, पाई के फॉर्म में भी आता है, ठीक। पाई माइनस भी लिखते हैं हम लोग, ठीक। आगे होगा आपके पास, आगे देखिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट है 5 प्रॉपर्टीज, कितना है 5। इसमें क्या जी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, फिर है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर करते पाई बाय 2, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर करते पाई बाय 2 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक चीज ये भी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है, इसका मान होता है पाई बाय 2। यहाँ से दो फॉर्मूला होता है। अगर आपसे बोलेगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये पाई बाय 2 माइनस करते हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। फिर जब कॉस इनवर्स एक्स बराबर पूछेगा तो ये पाई माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत। फिर आगे इसी में जो आगे फॉर्मूला लिखोगे आगे आपके पास क्या चीज हो जाएगा, जैसे लिखे हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर करते पाई बाय 2। तो यहाँ से ध्यान से देखिए टेन इनवर्स एक्स बराबर जब आप लिखोगे तब पाई माइनस करते हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। फिर इसी में क्या हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स बराबर जब लिखोगे तब पाई माइनस करते हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, इतना में कोनो दिक्कत। फिर आगे आपके पास क्या चीज है, सेक इनवर्स एक्स प्लस है कोसेक इनवर्स एक्स बराबर करते पाई बाय 2। अब यहाँ से भी आप फार्मूला लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स बराबर जब आप लिखोगे तब पाई बाय 2 माइनस करते हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। फिर आगे आपके पास क्या चीज है, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर ये पाई बाय 2 माइनस करते हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, क्या चीज हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। यानी कि इस तरह से आपको क्या चीज करना है, लिख देना है। ये कोई भी फार्मूला होगा तो इस तरह से आप क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि एक फार्मूला का दो फार्मूला, एक का कितना 2, एक का कितना निकल रहा है 2 निकल रहा है। एक फार्मूला का कितना फार्मूला 2 फार्मूला। तो फाइनली ये सब फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है, जरूर आपको याद रहना चाहिए, ठीक। तो ये 3 फॉर्मेट है, यानी कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स, यानी कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। इसी से दो फार्मूला निकाले माइनस के लिए। आगे ध्यान से देखिए क्या चीज है, आगे सबसे इजी फार्मूला है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर अगर बात करेगा तो ध्यान से देखिए आपको ये फार्मूला याद होगा, ये फार्मूला जरूर आपको क्या चाहिए होगा, याद होगा। अगर नहीं भी याद है तब भी हम आपको याद करवा देंगे कि टेन क्या चीज, टेन ए प्लस करते होता है बी, क्या ये आपको याद है।
इसमें हम लोग क्या चीज़ लिखते हैं, इसमें जब आप लिखोगे तो क्या चीज़ लिखते हैं, 10a प्लस कितने होता है 10b बटे 1 माइनस 10a, 10a और क्या चीज होता है 10b, फर्स्ट फार्मूला है। इसी का क्या चीज है सेकेंड फार्मूला, सेकेंड फार्मूला में क्या चीज है a माइनस b दे देगा, तो क्या चीज हो जाता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a और कितने हो जाता है 10b। इसी फार्मूला पे है, इसी फार्मूला पे ये क्या चीज है दिया हुआ है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज है आपके पास, ये कितना नंबर प्रॉपर्टीज है, ये 6 नंबर प्रॉपर्टीज है। तो ध्यान से देखो इस प्रॉपर्टीज में क्या चीज है, अगर प्लस का बात करेगा तो आपको क्या चीज देना है प्लस देना है, और माइनस का बात करेगा तो आपको क्या चीज देना है माइनस देना। इतना बात तो आपको जरूर क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। प्लस के लिए प्लस यूज होता है और माइनस के लिए माइनस, इसीलिए हम यहाँ फार्मूला आपके सामने क्या चीज किए हैं लिखे हैं, ये डिफॉल्ट लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो फार्मूला को देखिएगा इसमें प्लस के लिए प्लस यूज हुआ है, ये माइनस है तो क्या चीज यूज हुआ है माइनस। सिमिलर है, क्या चीज है सिमिलर है, ये कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का बात होगा तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ क्या चीज हो जाएगा प्लस की जगह पर प्लस और माइनस की जगह पर क्या चीज हो जाएगा माइनस। प्लस है तो प्लस से नीचा माइनस, ऊपर में प्लस नीचा माइनस, प्लस और यहाँ माइनस। देखिए तो क्या चीज लिखल है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, जैसे देखिए 10a 10b है उसी तरह से एक्स प्लस वाई यानी 10a 10b एक्स प्लस वाई नीचे में 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ एक्स वाई जो है ये क्या चीज है लेस देन 1 है, ठीक, यानी कि 1 से कम है। फिर यहाँ क्या चीज है x जो है ग्रेटर देन 0 से, फिर y भी ग्रेटर देन 0 से, एक्स वाई ग्रेटर देन कितने 1 से है। फिर ये जो होता है लास्ट फार्मूला माइनस पाई, 3 गो फार्मूला है 10 के फॉर्म में, यानी 10x प्लस यानी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर जो फार्मूला है 3 फार्मूला है, एक बार 10 इनवर्स वाला, एक बार पाई माइनस 10 इनवर्स, एक बार माइनस पाई माइनस 10 इनवर्स के फॉर्म में, ठीक। तो माइनस वाला आता है कब, जब ये x का मान क्या होता है कम होता है 0 से तब, और फिर जब पाई प्लस में आता है कब, जब x का मान 0 से क्या होता है बड़ा होता, और एक्स वाई का मान अगर 1 से कम होगा तो ओनली 1 10 इनवर्स एक्स वाला फार्मूला लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपके पास जो है क्या चीज माइनस वाला आपके सामने लिखा हुआ है कि जब माइनस वाला रहेगा तो माइनस आएगा 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई नीचा में 1 प्लस एक्स वाई, फिर पाई प्लस 10 इनवर्स 1 एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, फिर माइनस पाई माइनस 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई हो गया है, ये भी है एक्स वाई। अब ये जो है ग्रेटर देन होगा किससे -1 से, फिर एक्स भी 0 से ग्रेटर देन है, लेकिन वाई जो है क्या चीज 0 से लेस देन है, एक्स वाई जो है क्या चीज लेस देन है -1 से, ये तो पाई आएगा। फिर देखिए एक्स जो है लेस देन है 0 से, वाई ग्रेटर देन है, फिर एक्स वाई जो है लेस देन है -1 से, ये माइनस पाई आता है, ठीक। तो ये 10 इनवर्स वाला फॉर्मूला है, तो 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई में माइनस वाला रहेगा तो माइनस, प्लस वाला रहेगा तो प्लस, सबसे सिंपल है। आगे आपके पास क्या चाहिए, अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, इसमें जब आएगा तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपके सामने क्या चाहिए आया साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या चाहिए आया साइन इनवर्स वाई, इसमें क्या चीज करते हैं बस साइन इनवर्स एक्स इधर हो जाता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर बीच में क्या चीज हो जाएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, फिर वाई इधर हो जाएगा 1 माइनस करते एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला सबसे इजी है कि यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस, पहली बार में एक्स लेंगे तो दूसरी बार में क्या होगा √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई आएगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही है बस। ये अगर चेंज रहेगा रेंज तो रेंज के अनुसार पाई और माइनस पाई आता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए ध्यान से, आगे आपके पास क्या चाहिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, जब माइनस का बात आएगा किसका बात आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये भी सबसे इजी है। तो क्या चीज लिखना है साइन इनवर्स, हाँ शुरू में अगर x आएगा तो इधर कितने आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर,
फिर यहाँ माइनस वाई आएगा तो यहाँ भी क्या चीज माइनस वाई, यहाँ वाई आएगा तो रूट अंडर 1 माइनस करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपके पास, यानी कि ये सब फार्मूला जो है जरूर आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, ठीक। कि माइनस वाला आएगा तो माइनस आएगा, प्लस वाला आएगा तो प्लस आएगा। बस यहाँ भी 3 गो फार्मूला रेंज के अनुसार चेंज है, पाई है और माइनस पाई आ रहा है। आगे आपके पास क्या चीज है, आगे है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो साइन में भी प्लस वाला था माइनस वाला, उसी तरह से कॉस में भी है प्लस वाला माइनस वाला। तो कॉस में क्या चीज है, कॉस के लिए जब प्लस माइनस का यूज करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जब बात करेंगे तो इसमें कैसा फार्मूला आता है, तो इसमें क्या चीज आएगा, कॉस इनवर्स शुरू में ही लेंगे एक्स इंटू वाई, फिर यहाँ इसके लिए अपोजिट माइनस, फिर 1 माइनस करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस करते हो जाएगा वाई स्क्वायर, यही चीज लिखते हैं। अब दूसरा चीज है ये रेंज के अनुसार चेंज हुआ एक्स वाई माइनस रूट अंडर ये। अब यहाँ क्या चाहिए, एक्स्ट्रा 2 पाई में से माइनस कोस इनवर्स हो रहा है। बात समझ में, 2 पाई में से क्या चीज हो रहा है, कोस इनवर्स हो रहा है, ये चीज ध्यान में रखना है। फिर जो आगे है आपके पास क्या चाहिए, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। जब माइनस वाला बात आएगा तो बीच में क्या चाहिए प्लस, यानी कि कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। इसका क्या है, ये हो जाएगा कोस इनवर्स, बोले हैं एक्स वाई लीजिए। अब यहाँ क्या चीज, इसमें अपोजिट आता है, वहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या चीज लेना है प्लस। अब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर रूट अंडर 1 माइनस करते वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये बात हो, ठीक। तो ये सब फार्मूला है, जरूर आपको ध्यान देना है, ठीक। आगे ध्यान से देखिए, आगे है 2 tan इनवर्स एक्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स का क्या मतलब है, तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर ये जो फार्मूला है, तो ये नॉर्मली यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 tan एक्स बराबर होता है क्या फार्मूला, तो ये tan 2x बटे 1 माइनस करते होता है एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको याद रखना है कि ये 2 tan x का फार्मूला ये होता है, उसी टाइप से ये लिखा जाता है इनवर्स वाला में, यानी कि 2 tan x, यानी कि सीधा समझिए कि यहाँ जो आपके पास हो जाएगा सीधा समझिए कि इसका क्या फार्मूला होने वाला है, कि अगर आपके पास दिया ये अगर आपके पास दिया कि tan 2x बराबर लिखने के लिए tan 2x बराबर, तो इसका फार्मूला आ जाता है 2 tan x बटे हो जाता है क्या चीज, बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये क्या चीज हो जाता है 1 बटे 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो उसी फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है, बस ये 2 इधर, तो 2 tan इनवर्स x, इधर क्या चाहिए tan इनवर्स यहाँ 2x, देखिए 2 यहाँ 2 tan x है, यहाँ 2x, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी tan x की जगह पर एक्स स्क्वायर। फिर अब एक्स्ट्रा क्या चाहिए, x अगर ले ग्रेटर देन होगा किससे 1 से, तो पाई आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जब लेस देन होगा -1 से, तो ये क्या चाहिए माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला से ये क्या चाहिए रिलेटेड है। आगे आपके पास क्या चाहिए, आगे है 2 tan इनवर्स x के लिए सेम उसी तरह से है। अब इसका जो फार्मूला है तो साइन के फॉर्म में भी आया है, ठीक। तो ध्यान से देखिए हम लिख देते हैं, ठीक, कि अगर ये आपके पास tan 2x बराबर अगर आपको बोलेगा लिखने के लिए, तो ये होता है 2 tan x बटे होता है कहते 1 माइनस tan स्क्वायर x। लेकिन जब वही कोस के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या चीज हो जाता है, ध्यान से देखिए, ये जो हो जाता है ये 2 tan x बटे हो जाता है 1 प्लस कहते tan स्क्वायर x। तो ये होता है tan 2x का, ये होता है किसका sin 2x का, ये किसका होता है sin 2x का, ठीक। ये किसका है tan 2x का, यानी कि tan के फॉर्म में साइन वाला फॉर्म, यानी कि
10 के फॉर्म में, यानी 10 का जो साइन 10 के फॉर्म में है, तो 10 के फॉर्म में साइन वाला भी फॉर्मूला लिखा जाता है। तो उसी तरह से 2 10 इनवर्स एक्स है, तो इसको हम लोग क्या चीज लिखेंगे, देखिए ध्यान से, सीधा सीधा लिखल है, यानी कि साइन वाला रहेगा तो साइन आएगा, 10 वाला रहेगा तो 10 आएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, देखिए 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर, यानी 10x के जगह पर क्या चीज एक्स रखल है। फिर देखिए ये रेंज जब क्या चीज रहेगा, ग्रेटर रहेगा, तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स, यानी कि साइन वाला जो फॉर्म आएगा वो प्लस में आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर जब लेस देन रहता है तो माइनस पाई, माइनस साइन इनवर्स आया है। फिर देखिए अब इसका, हाँ इसी को जो है आप जब कॉस के फॉर्म में लिखोगे, किसके फॉर्म में, ये असल में इक्वल नहीं होता है, ठीक। अब जब कॉस के फॉर्म में लिखोगे तो कॉस के फॉर्म में क्या चीज हो जाता है, cos 2x बराबर क्या चीज हो जाता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे हो जाता है 1 प्लस कति 10 स्क्वायर एक्स। तो इसी फॉर्म से ये कॉस वाला फार्मूला भी लिखा गया है, ठीक। ध्यान से देखिए क्या चाहिए, ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, नीचा में है 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो प्लस वाला आता है कब, कॉस और साइन रहता है तब, माइनस वाला रहेगा कब, जब 10 रहेगा तब, नीचा में, ऊपर में 1 माइनस, ठीक। तो ये दोनों के लिए प्लस आता है, इसके लिए माइनस आता है। तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स है, तो कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचा में 1 प्लस, नीचा में प्लस वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाला ये रेंज पे डिपेंड कर रहा है, माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला अच्छा है, ध्यान से, ठीक। अब आगे जो है साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोस के फॉर्म में जो लिखा हुआ है, तो कोस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 के फॉर्म में एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोट के फॉर्म में लिखेगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स है, सेक के फॉर्म में लिखेगा तो 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन वही जब इसका इन्वर्स के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि साइन का क्या होता है कोसेक, तो वह हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बटे एक्स। फिर देखिए कोसेक यानी कोस इनवर्स एक्स का, अब इसी को लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, यानी सेक इनवर्स 1 बाय एक्स। अब बाद में कि साइन के फॉर्म में क्या होता है, तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोट के फॉर्म में लिखेंगे तो अभी 10 के फॉर्म में, तो 10 इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। फिर जब कोट वाला फॉर्म में आएगा तो कोट इनवर्स इंटू एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये कोसेक के फॉर्म में तो कोसेक इनवर्स 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगला है टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अब जब आपको अपोजिट वाला फॉर्म में लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कोट इनवर्स 1 बाय एक्स, ये दोनों तो सिमिलर है, इसका भी एगो लिख सकते हैं। दूसरा साइन के फॉर्म में बोलेगा तो साइन इनवर्स तो 1 एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स तो 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में सब में प्लस आ रहा है, आपको बताई थी, ठीक। उसका देखिए ये सेक इनवर्स एक्स तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कोसेक इनवर्स एक्स तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। ये बात भी ध्यान में आपके पास आ गया होगा कि इसमें जो है ना सब किस में आ रहा है, प्लस में। देखिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स सब में। अब जब कोस का बात आ रहा है तो सब जगह क्या चीज आ रहा है, माइनस आ रहा, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पकड़ने के लिए ये ट्रिक है, कोस वाला रहेगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन वाला रहेगा तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जब साइन वाला आएगा तो ये भी आपके पास क्या चीज यूज कर रहा है, माइनस, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सारा जगह देखिए रूट अंडर 1 माइनस क्या चाहिए एक्स स्क्वायर। तो ये ट्रिक है याद करने का, ऊपर वाला दोनों माइनस के लिए, नीचा क्या चाहिए प्लस के लिए है। अब आगे क्या चाहिए आपके पास, 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए। अब जब साइन इनवर्स एक्स के लिए आइएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए, तो ये क्या चीज हो जाता है, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अभी तुरंत बोले थे कि ये कौन सा फॉर्म के लिए है, माइनस के लिए। फिर पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये रेंज अगर चेंज है तो माइनस पाई भी आ रहा है, ठीक। आगे जो आपके पास है, हाँ जब कॉस वाला आएगा तो कॉस वाला भी हम अभी तुरंत बताए थे कि ये भी माइनस लेकर के चलता है, तो यानी कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर ये रेंज के अनुसार 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा। आगे जो है आपके पास क्या चाहिए, 3 साइन इनवर्स एक्स। अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो यानी कि आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि साइन 3x बराबर क्या होता है, तो 3 साइन एक्स क्या होता है,
3 साइन एक्स माइनस होता है कते 4 साइन क्यूब एक्स। 4 साइन क्या चीज होता है क्यूब एक्स। ये फॉर्मूला अगर याद है तो इसको आप बर्बाद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप जरूर इस क्वेश्चन को फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। सिमिलर है, देखिए 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसी तरह से कैसे याद रखना है 3x माइनस साइन के लिए क्या चीज होता है, साइन के लिए बताए हैं क्या चीज होता है माइनस, ठीक। अंदर में इधर क्या चीज हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब। देखिए तो साइन इनवर्स के लिए फिर पाई आ जाएगा, फिर माइनस पाई आ जाएगा। सबसे सिंपल है याद करने का 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, इस फॉर्म से। फिर आगे जो आपके पास है, आगे क्या चीज है, आगे है कॉस वाला। अब जब कॉस है 3x का अगर याद रखोगे फार्मूला तो ये अपोजिट होता है। पहले होता है कोस 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस होता है कते 3 कॉस एक्स। 3 कॉस क्या चीज होता है एक्स। तो ये फॉर्मेट अगर याद रहता है तो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या चाहिए, पहले 4x क्यूब माइनस 3x सब में वही है। बस अब एक चीज ये भी ध्यान में है कि यहाँ रेंज जो होता है ना 2 पाई के लिए यूज किया जाता है। इसका रेंज हम शुरू में ही बताए थे 0 से पाई थे, यानी 0 से कहाँ गया है 2 पाई पे गया है। आगे देखिए, आगे जो है आपके पास क्या चाहिए लास्ट 3tan x के लिए। अब 3tan x के लिए अगर आपको बोलता है कि 3x के लिए याद करिए, तो इसके लिए क्या होता है, तो ये होता है यानी कि पहले 3tan x आता है, फिर माइनस 10 क्यूब x आता है, ठीक 10 क्यूब x, फिर 1 माइनस 3 10 स्क्वायर करते आता है x आता है। कोट का भी फार्मूला होता है, वह अभी यहाँ नहीं लिखा गया है, ठीक। तो देखिए इसी पे 3x है, 3x माइनस x को 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही फॉर्म में है। फिर ये पाएगा माइनस पाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक। ये पूरा इन्वर्स के लिए था। जरूर आप लोग जो है क्या चीज कीजिए, इस लेक्चर को अटेंड कीजिए। पूरा इन्वर्स का जो है फार्मूला आपको क्या हो जाएगा सीखने के लिए मिलेगा। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या चीज करेंगे, ये सभी फार्मूला को जो है पार्ट वाइज पार्ट, प्रॉपर्टीज बाय प्रॉपर्टीज हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको प्रूव करेंगे और बताएंगे कि इसको किस तरह से प्रूव किया जाता है। और वह बहुत बार क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है। और ये भी चीज आपको सिखाया जाएगा कि कौन सा फार्मूला जो है किस वर्ष पूछा गया है और कितना बार पूछा गया है, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।